हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और पता है मैं अभी कैसा फील कर रही हूँ। मैं बहुत जैसे आप लोगों की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। एक अलग ही स्ट्रेंथ है, एक अलग ही पावर है, एक कहते हैं ना न्यू बिगनिंग है आप लोगों की सभी की। और मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन फॉलो ज़रूर करते हैं, मुझे पता है। ओके, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, और टाइम आएगा तो आप अपने आप ही सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो और मैं दिल से आप लोगों का सभी का मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि आज ट्यूसडे है, हनुमान बाबा का दिन है। आज मेरे साथ कुछ ऐसा इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ है। अनएक्सपेक्टेड नहीं, जो हर वक्त मैं फील करती ही रहती हूँ, उसी एनर्जीज में मैं रहती हूँ। और कहते हैं ना कि ईश्वर साक्षात तो आएंगे नहीं हमारे सामने, किसी रूप में वो हमें दर्शन ही देते हैं। ओके, तो कहने के लिए तो आज हनुमान बाबा का दिन है, लेकिन मुझे दर्शन हुए मतलब बहुत जिसके क्यूट से होते हैं, मैं बहुत उनको मतलब लाड़ लड़ाती हूँ, बहुत मतलब अपने एक सब रूप में मैं देखती हूँ। मैं यहाँ पर अभी इस चीज़ को क्लियर नहीं करूँगी, इसके लिए एक अलग से मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी उसकी, और मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पर शेयर करूँगी। मतलब कहते हैं ना भगवान का साक्षात दर्शन होना, वो ऐसे नहीं आएंगे, किसी न किसी रूप में होते हैं। तो वो कुछ मेरे साथ यहाँ पर हुआ है, और इतना मिरेकल्स था वो मेरे साथ कि मुझे आप लोगों के सबके साथ में मुझे शेयर करना पड़ा यहाँ पर। हालांकि मैं बहुत कम चीज़ें अपनी शेयर करती हूँ, ठीक है, बहुत कम क्या करती नहीं हूँ, तो पता नहीं क्यों आज मैंने किया। और मैं रीडिंग करने वाली हूँ, आपको पता चल ही गया होगा। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ यहाँ पर। ओके, और तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर, सिर्फ रीडिंग को यहाँ पर आपको फॉलो करना है। ओके, और रीडिंग का थीम मैं आज आपको बता देती हूँ कि हनुमान बाबा आपको कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको देने वाले हैं। ओके, और ये इंट्यूशन से की जाती है बिल्कुल। मतलब जो भी मैसेज आते हैं वो सोल के थ्रू ही आते हैं यहाँ पर। ओके, और इसीलिए आपसे रेजोनेट भी होते हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो वो रेजोनेट नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि सबसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। ओके, यहाँ पर देखो कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं तो मतलब मेरी तो यही रहेगा कि सभी से रीडिंग रेजोनेट हो, यहाँ पर सभी को मैसेज जाए यहाँ पर। ओके, तो लेकिन फिर भी आप अपने आप को ओपन रखना है, खुला रखना है, जो भी मैसेज आए उसे लेने की आप पूरी मतलब तैयारी में रहो। ओके, और मैंने बता ही दिया, ये टाइमलेस रीडिंग है और इंट्यूशन से की जाती है, कैंडल वैक्स रीडिंग है ये। ठीक है, कि हनुमान बाबा आपको कौन से अच्छे कर्मों का फल अब आपको देने वाले हैं, आपको मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पर देखो मैं आपको बता देती हूँ, जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही लेना है और कहीं नहीं है। ठीक है, मैंने अपना न्यू चैनल भी ओपन किया है, जहाँ पर मैं अपनी बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स में वहाँ पर शेयर करूँगी। तो और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है मैंने, लेकिन जैसे ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएंगे तो वहाँ पर मैं बहुत कुछ वहाँ पर मैं शेयर करूँगी। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कैंडल एक से है, तो इसलिए बिल्कुल आप पॉजिटिव रहना है आप सभी को, और प्रेयर करना है बिल्कुल पॉजिटिव, उसमें आपको रहने की कोशिश करना है। ठीक है, और जो कुछ भी यहाँ पर मैसेज आते हैं प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ऊपरी ऊपरी घूमने नहीं है। ठीक है, जय बजरंग, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। मेरे सामने जस्ट अभी हनुमान बाबा की इमेज आई हुई है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे मैसेज आप सभी के लिए यहाँ पर यही मिल रहा है कि आपको वो कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में आपको मिलने वाली है। ठीक है, किसी किसी की फैमिली से रिलेटेड है शायद, या किसी किसी की जॉब से रिलेटेड मैं देख रही हूँ, और किसी की हेल्थ से रिलेटेड मैं देख रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आप शायद उस चीज़ के लिए बहुत प्रेयर कर रहे थे भगवान से, ईश्वर से, तो वो आप देखोगे कि बहुत कुछ आपकी हेल्थ में रिकवरिंग मिल रही है। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम किसी भी काम को मतलब एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए, एक परेशानी से निकलने के लिए हम कहते हैं ना, हम अपना 100% वहाँ पर देते हैं। ठीक है, मतलब हम अच्छे कर्म करने लगते हैं। चाहे आप सिचुएशन चाहे किसी से भी रिलेटेड आप ले लो। ठीक है, जब हमारे अच्छे कर्म जुड़ जाते हैं हमारे कर्मों में, तो वहाँ पर हमारे बुरे कर्म कटने लगते हैं। ओके, कटाक्ष होने लगता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपने किया था हनुमान बाबा, वो धीरे धीरे देखो, यहाँ पर यहीं पे ये मैसेज है आप सभी के लिए कि उनकी तरफ से कुछ नहीं है। जो कुछ मिल रहा है आपके कर्मों के अनुसार, आपके कर्मों का ही हिसाब किताब यहाँ पर किया गया है, और वही आपको रिटर्न में दिया जा रहा है। इसलिए बोला ही जाता है कि सबसे पहले कर्म होते हैं। ठीक है, तो कौन से अच्छे कर्मों का आपको फल मिल रहा है यहाँ पर, जो आपने किया था। ठीक है, आप बहुत किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए थे, बहुत किसी परेशानी में घिरे हुए थे, लेकिन उस बीच आपने शायद अपने आप को बहुत संभाला, समझाया, और कहते हैं ना स्ट्रांगली अपने आप को खड़ा किया। स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है। वो स्ट्रेंथ कहते हैं ना कि जब हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को हम फॉलो करने लगते हैं, तो वहाँ पर हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती रहती है, और हमारे जो ब्लॉकेज होते हैं वो अच्छे कर्मों में, अच्छे कर्म उनसे जुड़ जाते हैं और उनकी कटनी शुरू हो जाती, मतलब वो कटने लगते हैं, हमारे ब्लॉकेज कटने लगते हैं। हमारे जो ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम रुक जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे अच्छे कर्म वहाँ पर हमें बहुत हेल्प करते हैं और बहुत आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाते हैं। तो हनुमान बाबा ने वही आपके लिए किया है। यहाँ पर मैसेज यही है कि उनका सिर्फ सपोर्ट रहा है, उनका सिर्फ आपके ऊपर हाथ रहा है, करा आप ही नहीं ये सब कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो सही बोला जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। आपने बहुत कुछ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, या किसी की कुछ ऐसा किया था आपने पास्ट में, जिसकी वजह से आज मतलब जिस परेशानी में उस परेशानी से आप निकलते हुए आप देखोगे यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत किस कहते हैं ना कि नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी थी। ठीक है, किसी ने कहते हैं ना कि किसी कोई हमें ईर्ष्या भरी नज़रों से देखता है, कोई हमें मतलब गंदी नज़रों से देखता है। मतलब गंदी नज़रें, मतलब मैं यहाँ पर जादू टोना इन सब की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे हम कोई हमें दुश्मन समझ लेता है ना कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, इसका कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कुछ एनर्जी आपके मतलब आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, कुछ ब्लॉकेज थे, वो एक बंधे हुए थे उन सब चीज़ों से। तो वो जो कहते हैं ना कि हनुमान बाबा ने आपके उन बंधन को तोड़ा है। ठीक है, उसको कहते हैं ना, उस वो एक ब्लॉकेज ही था आपका, तो उस ब्लॉकेज से आप बाहर निकले हो। ओके, अभी भी शायद थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा फील हो जाता होगा कि क्या मैं एकदम से मैं ठीक होता हूँ, एकदम से मैं क्या मतलब वापस मैं ऐसी एनर्जीज में क्यों चला जाता हूँ। तो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपका एक कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके साथ जो आपको मतलब कहने के लिए आपको बहुत सही लगता होगा, बहुत फ्री लगता होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। शायद आप पहले इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते होगे, लेकिन वो धीरे धीरे शायद इन सब चीज़ों के ऊपर आप बिलीव करने लग गए हो, समझने लग गए हो आप। ठीक है, तो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, उन्हें आपको और आगे तक आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। यहीं से आपको बहुत कुछ जानने के लिए भी मिलेगा और सीखने के लिए भी मिलेगा। ओके,
किसी किसी को यहाँ पर ड्रीम्स के थ्रू भी बहुत कुछ यहाँ पर मैसेज दिए जाते हैं, बताया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ड्रीम्स के ऊपर विश्वास भी बनाए रखने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दिया करो कि हाँ, आज मुझे क्या ड्रीम्स आया था, क्या बताया गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद या तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है या आप उनको हल्के में ले लेते हो। हनुमान बाबा यहाँ पर जो भी आपकी जो भी परेशानियां थी, जिस परेशानी में भी अटके हुए थे, तो अभी यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना रास्ता वो साफ किया जा रहा है आपका। जो भी कंकड़ पत्थर रोड़े जो भी रास्ते में आते, मतलब ये कंकड़ पत्थर से मीनिंग मतलब यही है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई सम टाइम हमारे साथ में ऐसी एनर्जीज भी आ जाती हैं, ऐसे किसी के थॉट्स मिक्स हो जाते हैं या किसी की ऐसी सोच विचार जिसे हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जबरदस्ती का घुसना, जबरदस्ती का आर्गुमेंट में, किसी भी आर्गुमेंट में फंस जाना। ठीक है, तो हनुमान बाबा ये जो कुछ भी था ना, ये रोड़े ये सब क्लीन करने वाले हैं। आपका रास्ता बिल्कुल साफ किया जा रहा है ताकि आप जिस जर्नी पर हो, जिस रास्ते पर हो, उसे आसानी से पार कर सको और आसानी से अपनी मंजिल तक यहाँ पर पहुंच सको। थैंक यू। किसी के यहाँ पर बहुत लंबे बाल हैं, बहुत ही लंबे बाल हैं, लेकिन वो अपने बालों की बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज किसी के लिए यहाँ पर यही है कि उनको प्लीज़ बांध के रखा करो। ठीक है, खुला रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि आपके अंदर थोड़ा सा कहते हैं ना, अपने आप को थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस मिली है अभी, तो बहुत ज़्यादा वो हो रहे हो आप। ठीक है, कि मतलब अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो हनुमान बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी भी तरह का प्राउड नहीं करना है आपको अपने ऊपर। ठीक है, वरना ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिनटों से अपने हाथ से निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है। हमेशा जब भी कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, तो कभी भी अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करना है। ठीक है, उसका ग्रेटिट्यूड पे करना है, जिससे भी जो भी आपको कहीं से कुछ मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो, उसको हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करो। अपने व्यवहार में, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि उसमें प्योरिटी लाने की ज़रूरत है। हनुमान बाबा किसी किसी के लिए मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है मुझे। ठीक है, सो मच। जय जय श्री। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी कुछ गुड कर्मा किए थे ना, हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपने जो भी काम किया था ना, वो बहुत दिल लगा के किया था, बहुत शिद्दत से किया था, बहुत मन से किया था। ओके, तो जब किसी काम को करने में हम अपनी सबसे पहले उस काम में क्या जाती है, हमारी प्योरिटी जाती है, हमारी सच्चाई जाती है। किसी भी काम को आप करोगे तो उसमें सक्सेस वहाँ पर मिलती है। तो जो भी आपने किया था ना काम, उसका फल आपको वहाँ पर यही मिल रहा है कि हनुमान बाबा अब आपके साथ में है उस काम के लिए। अभी तक आपको चेक किया जा रहा था, आपकी एग्ज़ाम थी, आपकी परीक्षा ली जा रही थी। ये टाइम ही आपके लिए ऐसा था कि एक मतलब कहते हैं ना, हर स्टेप पे शायद आपको अपने आप को साबित करना था। ठीक है, वो प्रूफ करना था आपको अपने। कोई भी चीज़ देखो इतनी आसानी से हाथ नहीं आती है। ठीक है, हर कोई पहले एग्ज़ाम लेता है, परीक्षा लेता है, चेक करता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, तभी वहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो हनुमान बाबा जो भी कहते हैं, अभी तक जो कुछ भी हो रहा था आपके साथ में, वो आपके लिए सिर्फ वो टाइम ऐसा था कि आपको पल पल चेक किया जा रहा था। पल पल आपको वो कहते हैं ना कि आप शायद ये सोचते हो कि प्रभु अब कितना टाइम और, अब हम थक चुके हैं, अब हमारे पेशेंस नहीं है हमारे हाथ में। ठीक है, या हमारे मन में हमारे अब हम नहीं चल सकते। तो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कुछ लेना है तो सबसे पहले तो इंतज़ार करना छोड़ दो।
जब आप वेटिंग मोड में बैठे रहोगे ना तो वो चीज़ें बहुत लंबी नज़र आने लग जाती है, वो रास्ता आपको बहुत ज़्यादा लंबा नज़र आने लगता है। तो वेट करना छोड़ दो और फिर देखो आप अपनी लाइफ को कितना आगे तक लेके जाते हो। ठीक है, जो कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, गो विद द फ्लो, बहना है आपको, सिर्फ बहते रहो और मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम, परेशानी या थकान जो भी है, मेंटली डिस्टर्ब होते हो, वो पल दो पल की आगे रहेंगी, लेकिन फिर आप अपने आप को संभालोगे और आगे की तरफ लेके चले जाओगे आप। ठीक है, किसी के लिए हमें वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पर आ जाती है। तो आपके अच्छे कर्मों का फल यही है कि एग्ज़ाम जो भी था आपको प्रूफ करना था अपने आप को, अब जो भी कुछ होगा आपके साथ में, वहाँ पर हनुमान बाबा, उनका आशीर्वाद, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत आपके साथ में रहेगी। अभी हाल फिलहाल में आपने किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करी, आपके कोई फ्रेंड्स होगा शायद, तो उसकी मतलब आपने इतनी हेल्प की है कि लेकिन वो बताता नहीं है आपको, ठीक है, ना दिखाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हनुमान बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपकी वजह से, ठीक है, कोई निकल रहा है, किसी ब्लॉकेज से निकल रहा है या किसी परेशानी से निकल रहा है, वो बताता नहीं है, तो किसी भी तरह का आप अपने अंदर गिल्ट मत रखो। ठीक है, वहां पर वो छिपा रहा है, लेकिन वो क्या सोचा, बस वो चीजें वहीं तक ही छिपी हुई हैं, मुझसे नहीं छुपी हुई है, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये आपका अच्छा कर्म था, ठीक है, जो आपके कर्मा में, आपकी डेस्टिनी में ऐड हो चुका है। यहाँ पर उम्मीद है किसी से भी नहीं लगा के आपको नहीं रखना है। इसलिए बोलते भैया जहां से कुछ मिल रहा है थोड़ा सा उसको ग्रेटिट्यूड पे कर दिया करो। ये क्या होता है ना, बैलेंस हो जाती है एनर्जी, और कुछ नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में हनुमान बाबा की आप बहुत मतलब उनकी श्रद्धा भक्ति में बहुत लगे हुए हो, दिलो जान से, मतलब उनको, मतलब वो कहते हैं ना कि बस तेरा ही सहारा। ठीक है, तो वो चीज़ें हनुमान बाबा आपकी देखते हैं, आपकी भक्ति भावना भी देखी जाती है और आप जो कुछ भी करते हो वो भी देखा जाता है। ठीक है, तो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे ऊपर टाइम लगा रहे हो, मेरे ऊपर समय लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अर्थ पर आने के बाद यहाँ पर कुछ और भी कर्मा है आपके। ठीक है, उन कर्मों के ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू बाबा। किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि अभी कुछ हाल फिलहाल में अभी आपने कुछ अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हुए हो। तो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर यही मैसेज कि वो आपके अच्छे कर्मों का फल था जो आपको मिला है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखना है। ठीक है, जैसे जैसे आप विश्वास अपने ऊपर बना के रखोगे ना, वैसे वैसे आपकी आपकी गाड़ी और आगे की तरफ चलती चली जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अभी एक बेबी को गोद लिया है। ओके, किसी को, मतलब वो कहते हैं ना अडॉप्ट करना, गोद लेना, तो हनुमान बाबा आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी की इतनी हेल्प कि जिसका कोई सहारा नहीं था उसका आप सहारा बने हो। ये मैं बता नहीं सकती आपसे हनुमान बाबा कितने, मतलब आपको इतना, आप जो चाहोगे ना उनसे वो आपको दिया जाएगा। किसी किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है। छोटी सी बेबी को यहाँ पर गोद लिया है किसी ने। थैंक यू हनुमान बाबा। जय बजरंग, जय श्री राम, राम राम। हनुमान बाबा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी किसी के लिए मैसेज है कि आप है ना बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हो, बहुत जल्दी टेंशन या
मतलब सिचुएशन में फंस जाते हो। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि किसी भी समस्या का ये सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, कि चुपचाप बैठ जाना, उसके ऊपर सोच विचार करते रहना, उसका सॉल्यूशन निकालना है, ना कि उस परेशानी में डूब जाना। यहाँ पर सिर्फ कर्मों का खेल होता है, जैसा करोगे वैसा कुछ सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। थैंक यू। कोई कोई यहाँ पर राम राम नाम का जाप करते रहते हैं। तो हनुमान बाबा उनके लिए मैसेज यहाँ पर ये देना चाहते हैं कि जितना टाइम आप मेरा नाम ले रहे हो उतना टाइम आपके कर्म, अच्छे कर्म मतलब 4 गुना बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मतलब राम नाम में वो शक्ति है कि अगर ये आप कर रहे हो ना, तो आपके जो गुड कर्म है उसका 4 गुना फल वो बढ़ जाएगा, वो मिलेगा आपको। ये आपके अच्छे कर्म है। जय श्री राम, राम राम। आपने जो भी कर्म किए ना, उसका फल यही है। जो भी अच्छे कर्म किए उसका फल यही है कि आपको कहीं तीर्थ यात्रा पर भी जा रहे हो, आप कहीं के दर्शन नसीब हो रहे हैं आपको, वो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। थैंक यू बाबा। अपने मतलब पास्ट में मतलब के रोते हुए को भी शायद हंसाया है आपने, ठीक है। ऐसे लोगों की हेल्प करी है जिसका कोई सहारा नहीं था, जिसे शायद कोई दिखता भी नहीं था कि कहाँ से कोई मेरे लिए आएगा, लेकिन उसका सहारा बने हो आप। तो ये आपके अच्छे कर्म है और उसका फल आपको मिलेगा। मतलब जिस तरीके से आपने धन से किसी की हेल्प की है ना, तो वो धन आपको 4 गुना होके मिलेगा। आपने किसी को हंसाया है तो आपको दुगना कोई हंसाने वाला आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। आपने किसी बीमारी की हेल्प करी है, कोई बीमार है उसकी हेल्प करी है, तो यहाँ पर मैसेज है उनके लिए यही है कि कोई आपको जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होएगी तो वो आपको मतलब सोचने का मौका ही नहीं देंगे, आगे से आगे सारे रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। थैंक यू बाबा। किसी के घर में हनुमान बाबा का मंदिर बना हुआ है, मंदिर है, ओके, तो उनके लिए मैसेज है कि मंगलवार के दिन उसमें आप सरसों के तेल का दिया जलाना है वहां पर, ठीक है। सरसों के तेल का दिया जलाने की जरूरत है उस मंदिर में। हनुमान बाबा को सरसों के तेल का दीपक लगता है बाबा को। किसी किसी के लिए मैसेज है कि लंबे टाइम से आप हनुमान बाबा की पूजा पाठ भक्ति आराधना में लगे हुए हो, ठीक है। वो सब कुछ आपने उन्हीं को ही समर्पण कर रखा है। तो बाबा आपको सॉरी, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, ठीक है। उसका फल आपको दिया जाएगा और वो गिर चुका है आपकी झोली में, ठीक है। आपके कर्मों का कहते हैं ना, कर्मों का फल। किसी किसी के लिए मैसेज है कि हनुमान बाबा आपको है ना बहुत तरीके से यहाँ पर मैसेज देते हैं, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। जय बजरंगबली, जय बजरंग, जय श्री राम, राम राम। किसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको अगर किसी के सर में दर्द है, मेंटली डिस्टर्ब हो या नेगेटिविटी है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए,
मतलब इतना पावरफुल है हनुमान चालीसा कि हर तरह का तोड़ है उसमें। उसमें एक पंक्ति है ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये आपके जो भी रोग है ना शरीर के, जो इसका हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सारे रोग कट जाएंगे वहां पर आपके। और आप शायद करते भी हो, इसी वजह से आपकी हेल्थ में रिकवरिंग भी है। आप डॉगी को या बर्ड को किसी को भी मतलब फूड प्रोवाइड करते हो डेली या जब भी करते हो, तो ये आपका गुड कर्मा, ये अच्छे कर्म हैं आपके। तो हनुमान बाबा जिस धर्म के भी हो आप, वहाँ पर आपको उसका फ्रूट आपको मिलेगा। और वो जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसका डबल ट्रिपल आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि तू किसी को इतना सा दे, वो तुझे इतना देगा। बस श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, प्योरिटी के साथ। दो और भूल जाओ, दो और भूल जाओ। बदले में, जहां बदले की भावना आ जाती है ना, वहां पर कुछ नहीं है, फिर वो जीरो होती है चीजें। हनुमान बाबा का मैसेज है किसी किसी के लिए कि आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो किया है ना, माय गॉड, किसके लिए मैसेज है ये। मतलब वो इतने खुश हैं आपके पूर्वज के, पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो कहीं मिसिंग थी, उनकी एनर्जी कुछ चाह रहे थे, वो मिल नहीं पा रहा था। तो हनुमान बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपने घर के जो बड़े बुजुर्गों को खुश रखते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें उन्हें ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि आपने अपने पूर्वजों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, जिसने भी यहाँ पर कुछ किया है, वो वहाँ पर ये आपके अच्छे कर्म है। और आपके पूर्वज खुद यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देंगे। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो ऐसा जब भी कुछ होता है ना, सिर्फ आपको परमात्मा का ध्यान करने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आपकी ख़त्म होती जा रही हैं। किसी के लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि अगर कुछ भी आपको फील होता है ना कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर में जो नहीं होनी चाहिए, तो ट्यूसडे के दिन कपूर, ओके, कपूर शाम को अपने घर में बर्न करना चाहिए। ठीक है, बर्न करो, हर मंगलवार को कपूर को जलाओ, एक कटोरी में या दीपक में ले लो, उसको जलाओ और पूरे घर में उसको आप घुमा सकते हो। ठीक है, वहाँ पर बाबा की जो ऊर्जा है, हनुमान बाबा की ऊर्जा, वो पूरे घर में फ्लो होगी वहाँ से फिर। थैंक यू बाबा। किसी किसी के हनुमान बाबा यहाँ पर में से क्योंकि लकड़ी रखी हुई है आपकी छत पे। ठीक है, तो वो जली हुई लकड़ियां हैं, शायद सूखी लकड़ियां हैं, तो वहां से हटाओ वहां से। ठीक है, वो ठीक नहीं है। छत पर कोई भी सूखी लकड़ी या जली लकड़ी छत पर रखी रहती है तो बहुत अशुभ मानी जाती है, वहां से निकालिए आप, वहां से आपके काम रुके हुए हैं। ठीक है, थैंक यू बाबा। हनुमान बाबा आपका, आपकी कहते हैं ना प्योरिटी होनी चाहिए, भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। तो हनुमान बाबा ने आपका वही देखा है कि जिस सच्चाई से, जिस भक्ति से आप उनकी पूजा करते हो, पाठ करते हो, जिस उससे भी हो आप यहाँ पर, जिस धर्म के भी हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो हनुमान बाबा सिर्फ आपकी एक, वो कहते हैं ना, भाव देखते हैं आपके, कि किन भावों से आप भगवान को पुकार रहे हो। ये भी आपके कर्म में जुड़ जाता है।
वो हर चीज़ आपके कर्म में जुड़ जाती है जो आप सच्चे दिल से, सच्ची भावनाओं से आप करते हो। चाहे वो कर्म छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है। किसी किसी को गंगा स्नान का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। बहुत जल्दी आप गंगा स्नान करने जा सकते हो। थैंक यू बाबा। अभी चंद्र ग्रहण गया है जिस पे आपने बहुत कुछ दान पुण्य किया है, तो हो उसका भी यहाँ पर, उसका भी जो कर्म किया ना आपने चंद्र ग्रहण पर, उसका भी फल आपको मिलेगा। बहुत श्रद्धा भक्ति थी वहां पर आपकी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आपने शायद बर्ड को या किसी की हेल्प की थी या किसी को कुछ डोनेट किया था, तो वहाँ पर आपका बहुत कुछ क्रिएट होगा। जो कुछ है वो सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पर। किसी किसी के साथ मुझे आपके कुछ पर्सनल इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर कट होने वाले हैं। ठीक है। वो एक कहते हैं ना कोट कटिंग, कर्मा कटिंग, तो ये हनुमान बाबा उसको भी कट करने वाले हैं। ठीक है। जिसके साथ भी आपके कार्मिक चल रहे थे वो कट हो रहे हैं आपके कार्मिक। वो अब अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने रास्ते की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। जो भी कार्मिक साइकिल में होते हैं ना, बहुत पेनफुल साइकिल होती है उनकी, बहुत ज़्यादा। वो इनर वर्क कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो हनुमान बाबा आपके रास्ते से जो भी ब्लॉकेज है, जो भी नेगेटिव पर्सन है, जो भी ऐसे पर्सन है जो आपको मतलब आगे बढ़ने में मतलब एक रुकावट बने हुए हैं, तो वो वहाँ से हटा रहे हैं बाबा। और दूसरा ये है, हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ तो थी, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेंथ अब अलग ही रूप में आपको नजर आएगी अपनी। ठीक है। अलग ही, एक अलग ही लेवल होगा उसका। पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप शायद बहुत जल्दी झुक जाते थे या सुन लेते थे या किसी का कहना मान लेते थे या अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी शेयर करते थे, लेकिन यहाँ पर सब अपोजिट होने वाला है। ठीक है। अब आप पहले मासूमियत से भरे हुए थे, मतलब इतना इनोसेंट था वो। इनोसेंट ऊपर भी था, अंदर तो है ही, लेकिन हनुमान बाबा आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव भी करने वाले हैं यहाँ पर आपके अंदर, कि आप अब आपकी जो सच्चाई है, जो इनोसेंट है, वो अंदरूनी रहेगी। बाहर से आप कुछ और रहोगे, अंदर से कुछ और रहने वाले हो। ठीक है। जो कि आपके लिए बहुत बेहतर है और ज़रूरी भी था आपके लिए। थैंक यू। कोई कोई यहाँ अपने लाइफ पर्पस की तरफ लेके जा रहे हैं हनुमान बाबा, उनके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर मिल रहा है कि वो अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ नया नया आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। बाबा का मैसेज यहाँ पर यही है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी न्यू होंगी। तो जब न्यू जर्नी में हम एंट्री करते हैं, नए रिलेशन आते हैं, कैरियर में कुछ न्यू होता है, तो वहाँ पर एडजस्ट भी करना पड़ता है। ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपके लिए ज़रूरी है।